नमस्कार साथियों, पाठशाला के डिजिटल मंच पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ठीक है, सूचना सहायक की जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के अक्सर प्रश्न रहते हैं कि सर कितने नंबर लेकर आए जिससे हम आसानी से सूचना सहायक भर्ती परीक्षा को क्लियर कर लें। वैसे तो किसी भी एग्जाम को एग्जाम की कट ऑफ एनालिसिस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, सब कुछ पेपर पर डिपेंड करता है। ठीक है, फिर भी हमने विगत भर्ती परीक्षाओं के जो आपके प्रश्न पत्र हुए हैं उनके आधार पे एनालिसिस करने की कोशिश की है। तो ये आइए 2011 का पेपर देखें तो उसमें प्रश्न की संख्या टोटल 100 हुआ करती थी और प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों के लिए हुआ करता था। तो उस समय जो जनरल की मेल की कट ऑफ गई थी 138.49। ठीक है, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर मोटा मोटा हम कह सकते हैं कि इस तरह से लगभग आपके जो प्रश्न की जो संख्या है, ठीक है, जो प्रश्न की संख्या अगर आप लोग देख पा रहे हैं इसका आधा अगर आप कर लोगे तो प्रश्न की जो संख्या है लगभग 69। तो 69 का मतलब 70 के आसपास जिसके प्रश्न सही थे 100 में से, ठीक है, वो आपके जनरल कैटेगरी में क्लियर हुआ था मेल में। और अगर यहाँ पे ओबीसी की सॉरी फीमेल कैटेगरी की बात करें, ये क्वेश्चंस की संख्या बता रहा हूं, इतने क्वेश्चन क्लियर किए थे। और यहाँ पे अगर हम देखें तो 59, तो मोटा मोटा कितने क्वेश्चन का, 10 क्वेश्चन का डिफरेंस यहाँ पर था। और अदर कैटेगरी की बात करें तो अदर कैटेगरी जो भी आपके ओबीसी आती है, एससी आती है, एसटी आती है, उनकी कहानी अगर हम देखें तो 62 क्वेश्चंस के लगभग यहाँ पर, ये लगभग है, तो इतने क्वेश्चंस आपको यहाँ करने थे। तो यहाँ पे आइए 2013 की बात करें, टोटल प्रश्नों की संख्या आपकी 200 थी, प्रत्येक प्रश्न आपका 0.5 नंबर का था। तो मतलब ये पेपर जो था केवल आपके कितने नंबर का था, 100 अंकों के लिए पेपर था। जनरल की जो कट ऑफ गई थी 66.5। 66.5 हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 66.5 कट ऑफ गई है। तो लगभग हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रश्नों की जो संख्या है आपके 124 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। ठीक है, 200 में से 124 क्वेश्चन जिसके सही थे वो क्वालिफाई था। फिर यहाँ पे जो प्रश्नों की जो संख्या थी, यहाँ पे अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो हम कहते हैं कि यहाँ पर जो प्रश्नों की संख्या आप लोग देख पा रहे हैं 120। और यहाँ पे जैसे हम कहते हैं कि प्रश्न की जो संख्या है आपकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको इजीली आपको डबल कर लीजिए इन अंकों का तो उतने नंबर आएंगे। तो यहाँ पे 66.5 जनरल की थी, यहाँ पे 62.5 इसकी थी, 58.5 ये थी, 56 की ये थी और 46.5 और मिनिमम जो कट ऑफ रखी गई उनके आधार पे इनको लिया गया। आप सभी को पता है कि आईए 2013 में इनिशियल लेवल पे जो वैकेंसी आई थी, इनिशियल लेवल पे जो वैकेंसी आई थी वो 6600 पोस्ट के लिए आई थी। ठीक है, 6600 वो, लेकिन बाद में इस वैकेंसी में पोस्ट कम कर दी गई और लगभग 4400 के करीब कैंडिडेट को ही यहाँ पर पास किया गया था। तो कट ऑफ यहाँ पे देखें तो कैटेगरी में और इनमें ज्यादा फर्क नहीं होता है। ठीक है, आप लोग आसानी से देख पा रहे हैं यहाँ पे देखो। फिर आइए 2018 की जब कट ऑफ देखेंगे तो यहाँ पे देखो प्रश्नों की संख्या 150 है, मार्क्स आपके टोटल 100 है। ठीक है, और यहाँ पे हर कैटेगरी में देखेंगे तो 67.13 जनरल की कट ऑफ है, ओबीसी की 64.3, ठीक है, एससी की कट ऑफ 59.44, एसटी की 51.04, एमबीसी 62.23 ये कट ऑफ गई है। तो ये आपके जो प्रश्न की संख्या, ये प्रश्न की संख्या 150 है, लेकिन प्रत्येक प्रश्न का भार एक नंबर से भी यहाँ पर कम है। ठीक है, अब यहाँ देखो अभी तक जो प्रश्न जो यहाँ पे थे इसमें नो नेगेटिव मार्किंग, ये जो एग्जाम सभी हो रहे थे इन सभी एग्जाम में किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। अब जब हम यहाँ पे 2000 आपके 23 की बात करें, बहुत सारे प्रश्न आते हैं, आइए 2023 के संदर्भ में। ठीक है, नेगेटिव पहला प्रश्न आप लोगों के दिमाग में आता है कि साहब की नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। देखिए यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, ये आपका पहली चीज तो नोटिफिकेशन, ठीक है, नोटिफिकेशन में नहीं लिखा। ठीक है, नोटिफिकेशन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, ये अभी क्लियर कहीं भी नहीं है। ठीक है, सेकेंडली चीज यहाँ पे लेकिन आपका चेयरमैन साहब, ठीक है, चेयरमैन साहब के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, चेयरमैन के साथ स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कहा गया नेगेटिव होगी।
ठीक है, चेयरमैन साहब का एक स्टेटमेंट आया था जिसमें आपने न्यूज़पेपर की कटिंग देखी होगी, उसमें लिखा हुआ था कि नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, इस एग्जाम में भी नेगेटिव हो या नहीं हो ये बाद की बात है। आपको अगर एग्जाम में जब पेपर आएगा तो उस पेपर को आप क्लियरली देख सकते हैं, उसमें एक गाइडलाइंस होती है, उस गाइडलाइन में लिखा हुआ मिलेगा। अब यहाँ पे इसमें देखो, आइए 2023 के अंदर, ठीक है, प्रश्न की संख्या, ठीक है, प्रश्न की संख्या अभी भी वही है होगी। प्रश्न की संख्या कितनी होगी? 150 प्रश्न है। ठीक है, आप जब नोटिफिकेशन को देखेंगे ध्यान से तो पिछली बार भी आपका इसी तरह से था। ठीक है, यहाँ पर 150 और कुल कुल अंक जो बाहर होंगे यहाँ पे वो आपका कितना है? 100 अंक है। ठीक है, 100 अंक है। तो यहाँ पे टोटल 150 प्रश्न है और यहाँ पे आपको टोटल 100 अंकों के लिए है, तो मतलब यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी ये बाद में क्लियर किया जाएगा। अब पहली चीज तो हमें यहाँ पर ये क्लियरली मेंशन लिखा हुआ है कि स्टूडेंट्स को 40% लाना जरूरी है। ठीक है, पहली बात तो हमें याद रखना है कि 40% लाना जरूरी है। तो ऐसे ये क्लियर हो जाता है कि इससे कम तो कट ऑफ नहीं जाएगी। 40% तो आपको लाना ही लाना पड़ेगा, इससे कम कट ऑफ नहीं जानी है। तो अब आपको तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पे अगर देखें तो फॉर्म की संख्या, हम फॉर्म की संख्या देखें तो आइए 2013, ठीक है, आइए 2018 और यहाँ पर आइए 2023 की बात करें तो इन सभी में हम देखें तो हर साल फॉर्म की संख्या बढ़ती जा रही है और पोस्ट भी यहाँ पे देखो 2013 में तो पोस्ट बहुत सारी थी, ठीक है, और यहाँ पे फॉर्म बहुत कम थे। 2018 में यहाँ पे 2018 में केवल पोस्ट की संख्या 1302 थी और 89,000 विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया था। तो उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पे जो एग्जाम इस बार देने वाले हैं 1.5 गुना विद्यार्थी तो कम से कम इस भर्ती परीक्षा में एलिजिबल होंगे और जो एग्जाम देंगे। तो मान के चलिए कि कट ऑफ के लिए आप पहले से ना डिसाइड करें। तो ये पेपर का लेवल होता है, पेपर का स्तर होता है, जैसे कंप्यूटर अनुदेशक का जो पेपर हुआ था, अब पेपर का स्तर वैसा आ जाए तो 40% लाना भी अगर बात करें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि कट ऑफ कितनी भी जाए, तो ये कोई मायने नहीं रखता। तो ये सब बात की बातें हैं, सबसे पहले पेपर होना बहुत जरूरी होता है। तो पेपर क्लियर करने के लिए आपको रणनीति के साथ में पढ़ना है, नोट्स पढ़ने हैं, आपको बुक्स पढ़नी है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है, मॉडल टेस्ट पेपर लगाना है, सेल्फ असेसमेंट करना है। ठीक है, आप लोगों को रिवीजन करना है बार बार, वही सिलेक्शन का एक आधार होता है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप सफल हो जाएंगे तो सफल होने के बाद में, ठीक है, हर कोई आपकी सफलता, ठीक है, सफल होने के बाद में देखा होगा हर कोई आपके यश का ज्ञान करेगा और जब असफल हो जाएंगे तो हर कोई आपकी कमियों को निकालने की कोशिश करेगा। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, आपको इसी तरह से आप तैयारी करते रहिए और हमारी तरफ से अगर कोई भी आपको सपोर्ट चाहिए तो हम आपके साथ में हमेशा है। ठीक है, आपके ऑफलाइन ऑनलाइन और अन्य माध्यम से भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं, लेकिन सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट होता है। अगर आपको लगता है सेल्फ स्टडी कर सकते हैं तो सबसे बेस्ट है। फिर भी आप कोई विद्यार्थी अगर पहली बार तैयारी कर रहा है और वो ऑफलाइन और ऑनलाइन के माध्यम से तैयारी करना चाहता है तो आपका स्वागत है कल 9:15 बजे। ठीक है, 9:15 कल स्वागत है पाठशाला क्लासेस जयपुर के अंदर। ठीक है, ऑफलाइन और ऑनलाइन नया बैच शुरू किया जा रहा है और इसमें कंप्लीट डिटेल आपको एक्सपर्ट फैकल्टी के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अभी के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।